हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के बाद आप लोगों को पता होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सबसे ज्यादा मनपसंद यूनिवर्सिटी रहती है और सबसे ज्यादा बच्चे इसके लिए चूज करते हैं। और यहाँ पर एक सब्जेक्ट मैपिंग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में काफी चर्चा चल रही है कि क्या ये रिमूव हो गया, क्या ये रिमूव होने वाला है, इसका नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। यूजीसी की जो नई पॉलिसी आई है कि अब बच्चा कोई भी क्लास 12 के अलावा भी डोमेन सब्जेक्ट दे सकता है सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो एडमिशन पॉलिसी है उसके साथ सीधा कटाक्ष करता है। तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और सब्जेक्ट मैपिंग जो क्राइटेरिया है वो रिमूव हो गया है या नहीं, इसके बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो आपको अभी पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर एक लिंक चेक कर लेना। सीयूटी बाई सुपरग्रेड की तरफ से सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज आपको यहां पर दिख जाएंगे। सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए फ्री क्लासेस मिलेंगी, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री पीडीएफ डाउनलोड, फ्री करंट अफेयर के क्वेश्चन 800 प्लस, फ्री करंट अफेयर के मैगजीन, सब कुछ नोट्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला। काफी बड़ी ये शीट है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो मैं आपको बताऊं ये जो बात थी कहां से शुरू हुई। आपको ही पता होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो ये दो बातें बोलती है कि क्लास 12 के डोमेन सब्जेक्ट आपके होने चाहिए सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। मतलब यू हैव टू मेक श्योर कि आप सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर केवल उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट के अंदर अपीयर हो जो कि आप सब्जेक्ट क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। जैसे अगर आपने हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ा है तो आप हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के अंदर ही अपीयर हो। अगर आपके पास मैथमेटिक्स था क्लास 12 में तभी आप मैथमेटिक्स लें सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, तभी आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और यहां पर यह भी बोला कि बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, इकोनॉमिक्स, बीबीए, बीएमएस, बीटेक, बीएससी ऑनर्स एटसेट्रा कुछ ऐसे फेमस और रिनाउंड कोर्सेज है जिनके लिए मैंडेटरी सब्जेक्ट की डिमांड करी गई है। जैसे बीकॉम ऑनर्स की बात करें, आइदर अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट मांगता है कंपलसरी। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स कंपलसरी है, बीबीए बीएमएस मैथमेटिक्स कंपलसरी है, बीटेक मैथमेटिक्स कंपलसरी है। बीएससी ऑनर्स के लिए चुनिंदा सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, कहीं कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, ये सब चाहिए। कहीं केवल मैथमेटिक्स चाहिए, बीएससी ऑनर्स स्टैट्स या बीएससी ऑनर्स मैथ्स जैसे कोर्सेज के लिए। तो जब यहाँ पर मैंडेटरी सब्जेक्ट चाहिए होते हैं तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बोलती है कि ये मैंडेटरी सब्जेक्ट भी आपकी क्लास 12 से मैप्ड होने चाहिए और इनके अलावा जो भी डोमेन सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे वो भी आप क्लास 12 से मैप करके ही पढ़ें और सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर दें। क्योंकि जब आपका यहाँ पर फेज 2 के अंदर एडमिशन प्रोसेस हो रहा होगा, आप अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को वहां पर सब्जेक्ट मैपिंग करके बताएंगे कि हाँ आपके पास सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर ये सब्जेक्ट था, इसलिए आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है और ये जो सब्जेक्ट था वो आपकी क्लास 12 के साथ सीधा मैप करता है। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैपिंग इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एडमिशन प्रोसेस। तो क्या अब ये रिमूव होने वाला है? तो देखो मैं आपको बताऊं, यूजीसी ने क्या बोला कि भैया इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास 12 डोमेन सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। लेकिन आपको ये समझने वाली बात होगी कि यूजीसी ने क्यों बोला है। यूजीसी ने इसलिए बोला क्योंकि यूजीसी ने यहां पर एक्शन लिया और यहां पर 6 डोमेन सब्जेक्ट हटा दिए और 20 फॉरेन लैंग्वेजेस हटा दी। कुल मिलाकर 26 सब्जेक्ट हटा दिए हैं सीयूटी यूजी एग्जाम्स के। अब ये 26 कहीं ना कहीं तो पूछे जाएंगे, कहीं ना कहीं पूछे जाते रहे होंगे, लीगल स्टडीज कहीं ना कहीं पूछा जाता रहा होगा। तो इस केस में यहां पर यूजीसी ने एक शर्त ये रख दी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास 12 डोमेन सब्जेक्ट आप किसी भी सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर अपीयर हो सकते हैं। हम ये एक फ्रीडम देते हैं। तो एनटीए की तो पहले से भी कोई भी शर्त नहीं होती थी, एनटीए का पहले से भी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता था, मैं किसी भी सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर अपीयर हो जाता था। लेकिन हाँ व्हेन इट कम टू द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज तो उनके अपने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते थे। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बोलती थी क्लास 12 के डोमेन सब्जेक्ट, बीएचयू बोलता था कि अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है तो अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज पढ़ा होना चाहिए, जीजीएसआईपी बोलता था इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए। इस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते थे। जैसे बीटेक के लिए मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के लिए पीसीएम हुआ करता था कि पीसीएम आपका होना चाहिए और पीसीएम में एग्रीगेट मतलब क्लास 12 के अंदर ये 3 मुख्य सब्जेक्ट होना चाहिए और 60% या फिर 50% आपके मार्क्स होने चाहिए क्लास 12 के अंदर। तो इस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यूनिवर्सिटीज इस बार भी देंगी। यहां पर यह बात जो बोली गई है ये आपको समझने वाली बात होगी, केवल इसलिए है क्योंकि यहां पर 26 सब्जेक्ट हटा दिए हैं। तो क्या सब्जेक्ट टेस्ट का जो मैपिंग का क्राइटेरिया है क्या वो रिमूव होने वाला है? तो मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी निर्भर करेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी में कोई भी सुधार की डिमांड अभी तक यूजीसी ने नहीं करी है। यूजीसी ने यही बोला है कि एनटीए के अंदर आप किसी भी डोमेन सब्जेक्ट के अंदर अपीयर हो सकते हैं, तो वो तो पहले भी था और वो अब भी रहेगा। लेकिन हाँ ये यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी पर डिपेंड करेगा कि भैया वो अपनी एडमिशन पॉलिसी में क्या सुधार लेकर आते हैं। क्योंकि अब कब पता चलेगा, देखो 2022 में 6 अप्रैल 2022 को नोटिफिकेशन आया सीयूटी का, डीयू का एडमिशन बुलेटिन।
जब भी एडमिशन बुलेटिन आएगा तो वहां पर एक लाइन जरूर मेंशन होगी एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अ कोर्स कि भाई क्या होने वाला है। 7 अप्रैल, यहाँ पर 2023 में 9 फैब और डीयू का एडमिशन बुलेटिन 13 फैब, 2024 में 27 फैब को सीयूटी का नोटिफिकेशन और डीयू का एडमिशन बुलेटिन 28 फैब। तो आपको ये पता चलेगा तभी जब यूनिवर्सिटीज के एडमिशन बुलेटिन जारी होंगे। अपने एडमिशन ब्रोशर जारी करती है जहां पर एडमिशन पॉलिसी, रिजेक्शन पॉलिसी, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग, और हमारे कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीजें वहां पर मेंशन होती है। इवन कई यूनिवर्सिटी तो प्लेसमेंट भी मेंशन करती है। तो आप ये एक बार वहां पर चेक कीजिएगा। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज पहले भी जारी कर देती है, जैसे जेएमआई, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये क्योंकि अपने एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर भी लेती है एडमिशन, सीयूटी के बेस पर भी, कुछ कोर्सेज के लिए जेई के बेस पर भी। तो आपको ये चेक करने की जरूरत होगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब कब जारी कर रही है। जेएमआई डेफिनेटली बिफोर द सीयूटी नोटिफिकेशन जारी कर सकती है अपना एडमिशन बुलेटिन। तो आप एडमिशन बुलेटिन को जरूर देख लें वहां पर। तो क्या सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया रिमूव हो रहा है? तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो डीन है हनीत गांधी जी, एडमिशन डीन, उन्होंने भी यही बोला कि हम नहीं चाहते कि बच्चा उस डोमेन सब्जेक्ट के अंदर जाकर अपीयर हो जो कि उसने पढ़ा ही नहीं है क्लास 12 में, क्योंकि बच्चा उस केस में उस बच्चे से कंपीट कर रहा होगा जो कि बच्चा पूरे साल पढ़ता हुआ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा, या राम और श्याम ले लेते हैं। राम और श्याम में से राम ने मैथ जो है पढ़ा है, जबकि श्याम ने मैथ नहीं पढ़ा है, और श्याम भी जाकर मैथ के अंदर अपीयर हो गया सीयूटी एग्जाम में, और राम भी जाकर। तो इस तरीके से ये एक अनफेयर मीन हो जाएगा, और यहां पर श्याम का जो मैथ है वो ऑब्वियस सी बात है वो वीक होगा। तो ये एक इक्वली एडमिशन पॉलिसी, इक्वली एग्जाम कंडक्शन पॉलिसी नहीं होगी। तो इसलिए सब्जेक्ट मैपिंग का क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से तो मुझे लगता है रिमूव नहीं होने वाला। ये था कंक्लूजन वीडियो का। इन केस इफ यू डू हैव एनी क्वेरी तो यू कैन कॉल एट 6363286363 फॉर एडमिशन रिलेटेड क्वेरी, और फॉर पेड बैच रिलेटेड या वैल्यू फॉर मनी बैचेस रिलेटेड क्वेरी। डू चेक द डिस्क्रिप्शन फील्ड ऑफ पिन कमेंट, जहां पर आपको ये शानदार सी एक्सेल शीट मिल जाएगी जो कि काफी मेहनत के बाद बनाई गई है। यहां पर लगभग आपको 300 से भी ज्यादा स्टडी मटेरियल के लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।